Hello students, welcome back once again. Today, once again, we learn about lesson number 10, reproduction and multiplication in plants. Okay, yesterday we discussed about asexual reproduction and sexual reproduction, and here is today we are discussed brief in by the asexual reproduction in plant. ओके बाइनरी फिजन देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फॉलोइंग वेज: बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन. देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है. बाइनरी फिजन देखिए यहाँ पे फिगर से हमको बताते हैं. ये अमीबा है. अमीबा आपको इसमें दिख रहा है फिगर में. अमीबा एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अमीबा टू पार्ट में इसका फर्स्टली, ये देखिए, फर्स्टली इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है. न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहले कुछ इस तरीके से ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इस तरीके से क्लीवेज होता है इसका. ये बीच में इस तरीके से एक स्ट्रेचिंग क्रिएट होता है न्यूक्लियर मटेरियल के बीच में. यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग बनता है. फिर ये न्यूक्लियाई अलग हो जाता है. दोनों अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं. फिर बीच में भी स्ट्रेचिंग होना शुरू होता है. बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है बीच में, जो अमीबा है, इसके बीच के साइटोप्लाज्म जो है, इसमें भी स्ट्रेचिंग होना शुरू होता है, क्लीवेज होना शुरू होता है. ये अलग होना शुरू होते हैं. यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेच हो गए हैं एक दूसरे से और क्लीवेज हो रहा है इनका, अलगाव हो रहा है इनका. और ये दो डॉटर अमीबा बन के तैयार हो जा रहे हैं. दो न्यू डॉटर सेल्स बन के तैयार हो जा रहे हैं. ये यूनिसेलुलर एनिमल है. ये एक्वेटिक एनिमल है अमीबा, है ना. तो आप समझ गए होंगे. आइए अब इसे हम पढ़ लेते हैं. बाइनरी फिजन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction in which an organism divides into two, है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू पार्ट में. When the cell become mature, जब सेल मेच्योर होता है, इट सिंपली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. सेल जब मेच्योर हो जाता है तो सिंपली, साधारणतः, यह दो डॉटर सेल में बदल जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे. इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई, है ना. इसमें क्या होता है? फर्स्टली न्यूक्लियस जो होता है दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होना शुरू होता है. एंड ए क्लीवेज अपीयर इन द सेल मेम्ब्रेन. और फिर उसके बाद क्लीवेज यानी कि अलगाव होना प्रकट होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में, है ना. बीच में स्ट्रेचिंग होती है. फर्दर स्ट्रेचिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल, है ना. तो क्लीवेज होता है, स्ट्रेचिंग होती है और फिर दो डॉटर सेल बन जाते हैं. दीज सेल्स सो फॉर्म्ड ग्रो इनटू मैच्योर सेल. अब ये क्या होता है? ये फॉर्म हो जाता है और ये फॉर्म हो जाता है और मैच्योर सेल में, है ना. एंड देन undergo सिमिलर बाइनरी फिजन. ये कैसे होता है? दो डॉटर सेल कैसे बनते हैं? सिमिलर बाइनरी फिजन है उसके द्वारा. बाइनरी का मतलब है दो. बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कि सेल टू पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं. सेल टू पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम बडिंग. बडिंग क्या है? ये देखिए आप, हाइड्रा है फिगर में, आप देखिए हाइड्रा है. ये भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है. एक्चुअल में एक बड, ये आप छोटा सा फिगर देख पा रहे होंगे इसकी, यहाँ पे ये वाला, है ना. ये क्या है? बड. इसको बड बोलते हैं. ये आउटग्रोथ है. इसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ इस तरीके से निकलना शुरू होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं. बड डेवलप होता है. एंड देन द बड डेवलप ए माउथ एंड टेंडिकल्स.
अब जिस तरीके से ये मेच्योर हाइड्रा है और इसमें भी, इस बर्ड में भी एक देखिए आप इसमें सेकंड फिगर में, बी फिगर में आपको दिख रहा होगा ये टेंडिकल्स क्या होते हैं, ये सेंसिटिव जैसे ये फ्लैजिल टेंडिकल्स जो होते हैं ये सेंस, एक तरीके से सेंस ऑर्गन होते हैं। ये करते क्या है, आसपास क्या है इस जैसे ही इनके टेंडिकल से टच हो जाता है पता चल जाता है। आप हायर क्लासेस में इसके फंक्शन पढ़ेंगे कैसे होता है, तो इससे पता चल जाता है कि आसपास हमारे क्या है, इससे फील होता है टेंटिकल से, ठीक है। और इससे ये टेंटिकल से ये लोकोमोशन भी करता है, चलता भी है टेंटिकल से ही, फ्लोटिंग करता है, वाटर में फ्लोटिंग करता है, तैरता है, और इसे फूड भी कैप्चर करता है बाय द टेंटिकल्स। ओके, फिर ये धीरे धीरे बर्ड बड़ा होता जाता है और टेंटिकल्स भी बड़े हो जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये इससे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। सेपरेट का मतलब ये जो बर्ड है, जो आउटग्रोथ है, ये क्या है, इससे अलग हो जाता है एक। फिर ये यहाँ से डिटैच होकर के, निकल करके, अलग होकर के यहाँ पे अलग आ जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा और एक न्यू, इस तरीके से एक न्यू हाइड्रा फॉर्म्ड कर लेगा। यहाँ पे टेंट्रिकल्स आ जाएंगे इसके, यहाँ पे बीच में ओरल ग्रूव होता है, माउथ होता है, और ये फिर से एक सबस्टेंस से अटैच हो जाएंगे और ये ग्रो कर जाएंगे, ये यहीं पे डेवलप कर जाएगा एक न्यू हाइड्रा में, यंग वंस में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है बडिंग। तो देख लेते हैं, हम इसको पढ़ भी लेते हैं। बडिंग क्या है? बडिंग, सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, कोरल्स, कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल्स वो समुद्र में एक्वेटिक होती हैं, समुद्रों में पाई जाती हैं। स्पंज, ईस्ट जानते हैं आप, खमीर जिससे कि ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, ईस्ट, ये फटाफट ये ग्रोथ करती हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका। ये भी बडिंग के द्वारा ये इसी तरीके से होता ही है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे ये बड फॉर्मेशन होता है यहाँ से इसका, और ये फिर ये डिटैच हो जाता है, एक नया ईस्ट बन जाता है, ये ढेर सारे इस तरीके से बन जाते हैं। A simple organism such as hydra, coral and sponge yeast etc reproduce by producing small आउटग्रोथ और बड, ये बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्मॉल ग्रोथ, आउटग्रोथ यानी कि बाहर की तरफ एक बड की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बर्ड्स बोलते हैं। स्मॉल, एक बर्ड के लिए बर्ड और ज़्यादा हैं तो बर्ड्स। ए स्मॉल बर्ड अपीयर ऑन वन साइड ऑफ द पेरेंट के एक साइड से बर्ड निकलता है, पेरेंट बॉडी, एंड इट इज़ स्टार्ट ग्रोइंग, और ये फिर बड़ा होना शुरू होता है। आफ्टर सम टाइम द बर्ड गेट्स डिटैच, और कुछ समय के बाद, अभी हमने आपको बताया, कुछ समय के बाद जब ये ग्रो कर जाता है तो ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है बॉडी से फ्रॉम द पेरेंट बॉडी के, एंड ग्रो इनटू ए एडल्ट, और फिर वो ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब हम देख लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या है। स्पोर फॉर्मेशन ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से लीफ है, इसमें स्पोर्स बने हुए हैं। ये जो राउंड आपको इसमें दिख रहा है, ये जो राउंड आपको दिख रहा है, इसमें सीड्स हैं, स्पोर्स हैं, इसको स्पोर बोलते हैं। ओके, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। These are many non-flowering plant like as fungi and bacteria। ये फंजाई और बैक्टीरिया में होता है, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। जिस प्लांट में फ्लावर नहीं निकलते हैं उसमें भी तो सीड बनेगा, वो भी तो क्या करेगा, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो बैक्टीरिया हैं, जैसे ईस्ट है, म्यूकर है, राइजोपस है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो थ्रो स्पोर किससे करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? जब कंडीशंस क्या हो, विपरीत हों,
उस समय ये स्पोर फॉर्मेशन करती हैं। और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, यानी कि कंडीशन सही हो जाता है, उनके अनुकूल हो जाता है, तब ये स्पोर डिटैच फट जाते हैं, रैप्चर कर जाते हैं और उसमें ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स निकलते हैं जो कि न्यू प्लांट्स या न्यू ईड्स या म्यूकरराइजोपस बैक्टीरिया बनाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। द स्पोर इज स्मॉल The spore is a small single cell reproductive body which is covered by the thick and hard protective covering। ये एक थिक मोटी कवरिंग से क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है मोटी सी जो इसको प्रोटेक्ट करता है। दिस हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर हेल्प इट टू सर्वाइव। इसको हेल्प करती है सर्वाइव करने में, जीने में, लाइफ को सस्टेन रखने में हेल्प करती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, ठीक है। सच एज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होता है उस समय। लैक ऑफ फूड, जब फूड की कमी होती है, वाटर की कमी होती है, फूड और वाटर की कमी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है जो उसके ऊपर कवरिंग है ना, हार्ड कवरिंग है। एट द फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, द थिक कोटिंग ब्रेक ओपन, तो थिक कोटिंग क्या है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ओपन और खुल जाता है। एंड द स्पोर जर्मिनेट, और स्पोर ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट दोबारा जर्मिनेट जर्मिनेट का मतलब होता है दोबारा ग्रो करते हैं। टू प्रोड्यूस, और बनाते हैं न्यू प्लांट बनाते हैं। इन मोस एंड फर्न द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सूल। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि जैसे कि मॉस है, फर्न है, इसमें स्पोर बनता है, बट ये रिप्रोड्यूस होता है, जो इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर है उसको कैप्सूल बोलते हैं। जिस तरीके से इसमें आपको हार्ड कवरिंग दिख रही है, लेकिन इसमें क्या कहेंगे, कैप्सूल कहते हैं। ये आपको हार्ड कवरिंग दिख रही है, बट उसमें क्या कहेंगे, फर्न और इसके केस में स्पोर, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीजनरेशन क्या है। द एबिलिटी ऑफ, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है। उसको अगर कट करके काफ़ी पीसेस अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको कट करके हम फेंक दें, तो उससे ढेर सारे हाइड्रा ग्रो कर जाते हैं, हाइड्रा बन जाते हैं। रीजनरेशन क्या होता है, पढ़ लेते हैं हम। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग द रिपेयर देमसेल्व्स, वह योग्यता जो लिविंग थिंग्स में होती है रिपेयर होने की, यानी कि फिर से दोबारा वो, जैसे उस एनिमल है उसकी बॉडी में कोई भी क्षति आ गई है तो उसको रिपेयर कर लेता है देमसेल्फ खुद से ही, है ना। और ग्रो कर जाता है लॉस्ट पार्ट, या अपने लॉस्ट पार्ट को, यानी कि जैसे आपने छिपकली लिजर्ड के केस में देखा होगा, उसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो कट जाती है, लेकिन फिर से रीजनरेशन की उसमें एबिलिटी होती है उसकी सेल्स में, उसकी टेल की सेल्स में, और वो फिर से उसका टेल बन जाता है, एक नया टेल निकल जाता है ना। उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। हाँ, ग्रो लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन, है ना। इन रीजनरेशन ए पार्ट और ए फ्यू सेल्स ऑफ द बॉडी कैन फॉर्म ए कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल, है ना। ए पार्ट ऑफ फ्यू सेल्स, कुछ मतलब कई एनिमल्स में ऐसा होता है, कुछ सेल्स के कुछ पार्ट अगर कट के डिटैच होकर अलग हो जाते हैं कुछ बॉडी के, तो कैन फॉर्म बना सकते हैं कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल जो है वो कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं, एक नया इंडिविजुअल वो बना सकते हैं, है ना।
रीजनरेशन अकर इन द ऑर्गेनिज्म लाइक एज, एक सेकेंड, यस, रीजनरेशन होता है इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश, है ना। अमीबा भी दो पार्ट में, इसका अगर न्यूक्लियस कट कर दिया जाए तो दो पार्ट बन गए और वो फिर रिजनरेट करके वो अपनी कवरिंग बना लेगा और न्यू अमीबा बन जाएगा। पैरामीशियम में भी होता है ना, इत्यादि। स्टारफिश इज़ एबल, स्टारफिश आप जानते हैं, स्टारफिश के पास भी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है टू रिजनरेट करने की। इट होल आर्म, अपनी आर्म्स, देखिए स्टारफिश इस तरीके से होता है ना, फिगर में भी है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसको आर्म कहते हैं इसका, है ना, आर्म। तो क्या होता है आर्म, इट होल आर्म व्हेन लॉस, ये रिजनरेट कर सकता है। स्टारफिश के पास एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, एबल होता है रिजनरेट करने के। होल आर्म, अपने सभी आर्म्स को वो फिर से रिजनरेट कर सकता है, जैसे लिजर्ड अपने टेल का रिजनरेशन कर सकती है, बना सकती है। स्मॉल पार्ट ऑफ हाइड्रा, अर्थवार्म, प्लेनेरिया, फ्लैटवार्म कैन रिजनरेट द होल बॉडी। इसी तरीके से हाइड्रा, अर्थवार्म जो है, प्लेनेरिया आप आगे पढ़ेंगे, प्लेनेरिया एनिमल है, फ्लैट वार्म है, ये सब क्या रिजनरेट करने की इसमें एबिलिटी होती है। लिजर्ड के बारे में मैंने बताया, आगे लिखा भी है, लिजर्ड कैन रिजनरेट देयर टेल्स, है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू रिजनरेट, बहुत से ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है रिजनरेट करने की। ओके, अब देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, चाहे आप प्रोपेगेशन कहिए चाहे तो आप रिप्रोडक्शन कहिए। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट के सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से ही यह रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑनियन, ये क्या है, मेन बल्स हैं, न्यू बबल्स हैं इसके, एक सेकेंड, ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, यहाँ पे रूट्स हैं। अब इसको अगर कट करके अलग कर दिया जाए तो यहाँ से ये रीजनरेट कर जाएगा, है ना। कहने का मतलब है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें होता क्या है, अब इससे ही दोबारा नया प्लांट बन सकता है ऑनियन का। देखिए रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसको। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली फॉर्म ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही ये नया प्लांट बन सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स से। कुछ लीव्स में आपने देखा होगा, है ना, जिसे क्या करो, उसको नीचे अगर लीव को तोड़ के सॉइल में रख दो तो उससे रीजनरेट होकर के नया प्लांट बन जाता है। देखते हैं, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका रिजनरेशन इन रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम एंड लीफ से होता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू ग्रास इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम, ये न्यू जैसे ग्रास है, ये कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, कैसे दूसरा ग्रास बना लेता है, वो अपने ड्राई और ओल्ड स्टेम जो होती हैं उससे फिर से एक नया प्लांट निकलता है। द स्मॉल पार्ट ऑफ द जिंजर के स्मॉल पार्ट से, जहाँ पे ये बर्ड टाइप के निकलते हैं, बर्डिंग टाइप के निकलते हैं, वहीं से वो रिजनरेटिंग पार्ट है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट है। उसको अगर हम उसको हम अगर सॉइल में रखें तो नया जिंजर हम निकल आता है। जैसे पोटैटो के केस में भी आप देखते हैं, स्वीट पोटैटो ETC, ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, है ना। इनके पार्ट को काट के अलग कई टुकड़ों में बांट दें और उसको मिट्टी में रख दें सॉइल में, तो वो नया प्लांट बना लेते हैं। व्हेन प्लांट फॉर्म्ड न्यू प्लांट, जब प्लांट क्या कर लेते हैं, न्यू प्लांट फॉर्म कर लेते हैं। द प्लांट लाइक जिंजर, रोज, पोटैटो, शुगर कैन, जैस्मिन, मिंट एंड टर्मरिक इज़ आल्सो, ये क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, आल्सो ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। रोज़ की केस में आप क्या देखते हैं, उसमें से एक प्लांट होता है, प्लांट ये सारे निकले हुए हैं इसके
स्टेम्स, ये एक स्टेम को काट करके सॉइल में रख दिया जाता है, फिर नया रोज़ इससे ग्रो कर जाता है ना। जैसे शुगर कैन को भी क्या किया जाता है, कई पार्ट में ऐसे डिवाइड करके उसको मिट्टी में सॉइल में रख दिया जाता है तो नया शुगर कैन बनता है ना। मिंट के केस में भी ऐसे ही होता है, टर्मरिक, हल्दी इसी तरीके से होता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।